झारखंड बजट सत्र आज से शुरू हो गया है। बजट सत्र की शुरुआत राज्यपाल के अभिभाषण से हुआ। उन्होंने दिशोम गुरु शिबू सोरेन और अन्य दिवंगत नेताओं को याद किया। इस मौके पर राज्यपाल ने सरकार की उपलब्धियां और भविष्य की रणनीति बताई। सभी नागरिकों के जीवन में अमन चैन खुशहाली लाने और राज्य को तीव्र गति से विकास के रास्ते पर आगे बढ़ाने का ईमानदार प्रयास किया है। कानून व्यवस्था को सर्वोच्च प्राथमिकता देते हुए हमारी सरकार द्वारा जीरो टॉलरेंस की नीति अपनाकर प्रदेश में अपराध मुक्त, भय मुक्त वातावरण तथा कानून का शासन स्थापित किया गया है। राज्य में विघटनकारी और उग्रवादी तत्वों पर निरंतर कार्रवाई की जा रही है और आंतरिक सुरक्षा से संबंधित विभिन्न घटनाओं में कई अपराधियों को न केवल पकड़ा गया बल्कि घटनाओं को घटित होने से रोका भी गया है। वर्ष 2025 में साइबर अपराध से संबंधित 1413 प्रतिवेदित कांडों में कुल 1268 अपराधियों को गिरफ्तार किया गया है। साइबर हेल्पलाइन नंबर 1930 के माध्यम से अब तक 111 करोड़ रुपए की राशि को ब्लॉक किया गया है। साथ ही धारा 497 BNS के तहत पीड़ियों के खातों में लगभग 12 करोड़ रुपए की राशि वापस भी कराई गई है। राज्य के औद्योगिक विकास हेतु नीतियां एवं कार्यक्रमों को संचालित करने तथा उद्योगों में अधिकाधिक पूंजी निवेश आकर्षित करने हेतु सतत प्रयास किया जा रहा है। झारखंड ने अपनी स्थापना के 25 वर्ष पूर्ण करते हुए एक युवा, ऊर्जावान और संभावनाओं से परिपूर्ण राज्य के में वैश्विक मंच पर सशक्त उपस्थिति दर्ज कराई है। प्राकृतिक संसाधनों, समृद्ध जनजातीय विरासत और प्रतिभाशाली युवाओं की शक्ति से संपन्न यह राज्य आज आत्मविश्वास के साथ निवेश, नवाचार और समावेशी विकास की नई दिशा की ओर अग्रसर है। इसी क्रम में झारखंड सरकार ने पहली बार वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम दावोस में भाग लेकर राज्य की निवेश उन्मुख नीतियां, सुशासन और सतत विकास की प्रतिबद्धता को विश्व समुदाय के समक्ष प्रभावी रूप से प्रस्तुत किया। इस संयुक्त निवेश यात्रा के परिणाम स्वरूप राज्य को अब तक लगभग 1,27,000 करोड़ रुपए तक के निवेश का प्रस्ताव प्राप्त हुआ है, जो औद्योगिक विविधीकरण, रोजगार सृजन, कौशल विकास और आर्थिक सुदृढ़ीकरण की दिशा में एक महत्वपूर्ण उपलब्धि है। हमारी सरकार ने MSME सहित अन्य उद्योगों एवं व्यवसायों के लिए कई महत्वपूर्ण कदम उठाए हैं। हमारी सरकार गांव के संतुलित विकास की एक सुनिश्चित रणनीति के तहत सड़क, बिजली, पानी, आवास, शौचालय जैसी बुनियादी सुविधाएं मुहैया करा रही है। मनरेगा योजना के तहत इस वित्तीय वर्ष में अब तक 969 लाख मानव दिवस का सृजन करते हुए कुल 3,023 करोड़ रुपए का व्यय किया गया है। आश्रय विहीन गरीब आदमी की दारुण व्यथा से सभी माननीय सदस्य भली भांति परिचित हैं। इसी व्यथा के निदान हेतु हमारी सरकार द्वारा 100% अपने संसाधनों से अबुआ आवास योजना का क्रियान्वयन किया जा रहा है। योजना अंतर्गत आवास विहीन तथा कच्चे घरों में रहने वाले परिवारों को पक्का आवास उपलब्ध कराया जा रहा है। आवास निर्माण से संबंधित विभिन्न योजनाओं के माध्यम से अब तक लगभग 1,82,000 आवासों का निर्माण कार्य पूर्ण किया गया है। चलिए विधानसभा आपको सिलसिले चलता है, जहाँ पर हमारे सहयोगी तनय मौजूद हैं। तनय, राज्यपाल के अभिभाषण के बाद विपक्षी नेताओं का क्या कुछ रुख रहा, क्या कुछ विपक्षी नेताओं ने कहा है?
देखिए, आज राज्यपाल के अभिभाषण के साथ सदन की शुरुआत हुई है, बजट सत्र की शुरुआत हुई है। राज्यपाल का जो अभिभाषण रहा, इसे कई मायनों में निकाला जा रहा है। विपक्ष की ओर से भी कहा जा रहा है कि सिर्फ सरकार की झूठी उपलब्धियां गिनाई गई हैं। हालांकि विपक्ष के नेताओं ने अभी खुल के प्रतिक्रिया नहीं दी, क्योंकि अभी वाद विवाद इस पर भी होगा। जब राज्यपाल का जो अभिभाषण रहता है, उसकी एक कॉपी तमाम विधायकों को दी जाती है, प्रतिपक्ष को दी जाती है। उसके बाद प्रतिपक्ष की ओर से जब वाद विवाद शुरू होगा अभिभाषण पर, तब उसमें सवाल खड़े किए जाते हैं। हालांकि आज के जो अभिभाषण रहा, उसमें एक चीज़ साफ निकल कर आई कि केंद्र सरकार पर जो है इस अभिभाषण के जरिए, राज्यपाल का जो अभिभाषण था उसके जरिए केंद्र सरकार पर कहीं ना कहीं निशाना साधा गया है। कहा गया कि केंद्र सरकार की ओर से सीधा सहयोग नहीं मिल पा रहा है, जिसके कारण कई योजनाएं जो है जो केंद्र के सहयोग से चलती थी वो बाधित हो रही है, विकास कार्य बाधित हो रहे हैं। और खुद वित्त मंत्री ने भी ये कहा कि अगर केंद्र का सहयोग मिलता है तो ज़रूर राज्य बेहतर दिशा में जाएगा। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने भी कहा है कि राज्य, क्योंकि पिछड़ा राज्य है, गरीब राज्य है, केंद्र बड़े भाई की भूमिका में है, अगर सहयोग नहीं करेगा तो नवजात बच्चे की तरह ये राज्य है, इसे सहयोग की ज़रूरत है। और केंद्र बड़ा भाई है, बड़े भाई की भूमिका निभाए और जो योजना के लिए या फिर जो भी चीज़ों के लिए केंद्र का सहयोग चाहिए वो सहयोग करे। तो ज़रूर राज्यपाल के भाषण से एक चीज़ साफ निकल के आई कि राज्य इस विधानसभा के बजट सत्र के जरिए केंद्र पर निशाना साधा गया है। और जब इससे वाद विवाद शुरू होगा तो ज़रूर विपक्ष की ओर से सवाल खड़े किए जाएंगे कि राज्यपाल के अभिभाषण पर क्या क्या वो बिंदु थे जिस पर आपत्ति जताई जाएगी विपक्ष की ओर से। ये तमाम चीज़ों का अब धीरे धीरे विश्लेषण होगा, तो देखना होगा क्या कुछ निकल के सामने आता है। चलिए ठीक है, तना तमाम जानकारी देने के लिए शुक्रिया आपका। तो आपको बता दें, राज्यपाल ने झारखंड सरकार की उपलब्धियों को गिनवाया अपने भाषण के जरिए। अब महत्वपूर्ण हो जाता है, जब वाद विवाद होगा तो देखना होगा कि क्या कुछ विपक्ष की तरफ से कहा जाता है।